स्टूडेंट्स, मैं पवन मिश्रा आज आप लोगों के बीच में वॉइस लेकर आया हूँ। वॉइस के बारे में आज बताएंगे और वही 10 मिनट के अंदर वॉइस पूरा आप लोगों को पढ़ा देंगे। अगर बढ़िया से समझेंगे आप लोगों को जरूर समझ में आएगा, निश्चित रूप से। देखिए, वॉइस मीन्स होता है वाच्य। वाच्य क्या है, सबसे पहले आप यह जानें वाच्य क्या है, वॉइस क्या है। हम किसी भी कार्य को दो तरीके से करते हैं, एक में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है और एक में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। तो वॉइस वही है जो कार्य करने का तरीका है, ठीक। इसी को दो रूपों में कहा जाता है, एक एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य और दूसरा पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस क्या है, इसमें आप देखिए, इसमें सब्जेक्ट कार्य को स्वयं करता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि कर्ता कार्य को स्वयं करता है, वो आपको वाक्य देखने से ही पता लगेगा। यह कर्ता प्रधान होता है, सब्जेक्ट में इसको सब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में इसे कर्मवाच्य कहते हैं और इसमें सब्जेक्ट द्वारा कार्य किया जाता है और इसमें ऑब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है। ऑब्जेक्ट को बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य, सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है कार्य और ऑब्जेक्ट प्रमुख होता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक। अब मूल बात यह है कि ये तो प्रकार हो गया आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि पैसिव वॉइस कैसे बदलें, बड़ी जल्दी पैसिव वॉइस कैसे बदलें। कॉम्पिटिशनल एग्जामिनेशन में पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, या एकेडमिक में भी पैसिव वॉइस बहुत पूछा जाता है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट सभी क्लासेज में पैसिव वॉइस का बड़ा महत्व है। तो इस चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रामर का, इसको आप बहुत जरूर जानें, बढ़िया से जानें, जल्दी जानने का प्रयत्न करें और जल्दी बदलने का प्रयास करें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके नियम मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या है। जो मूलभूत नियम है वो आप लोगों के बीच में है। पहला नियम है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। जो सब्जेक्ट रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ये देखिए, पहला नियम है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। और दूसरा नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट की जगह चलाएगा। ये हो गया आपका दूसरा नियम। नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। अभी आपको हम उदाहरण देते चलें, तब समझ में आएगा आप लोगों को कैसे। देखिए, ये वाक्य है जैसे, राम राइट्स अ लेटर। आपके पास वाक्य है, राम राइट्स ए लेटर, ठीक। ये एक्टिव वॉइस है, इसमें राम को प्रमुखता दी जा रही है, राम सब्जेक्ट है। अगर इसको पैसिव बनाना है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, जो राम है सब्जेक्ट, ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। ऑब्जेक्ट ए लेटर है, ये चला आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक। उसके बाद नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ये जो नया ऑब्जेक्ट आपने बनाया, यहाँ इसके पहले क्या लग जाएगा, बाई। उसके बाद प्रत्येक टेंस में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे जो टेंस हो। पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी पहचान यही है कि चाहे जो टेंस हो उसमें थर्ड फॉर्म, जैसे हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इन पांचों के साथ, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों टेंसेज में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन तब वो एक्टिव वॉइस रहेगा। लेकिन अन्य सभी टेंसेज में जब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो ये तुरंत जान लीजिए कि ये वाक्य पैसिव वॉइस है। ये सबसे बड़ी पहचान है। तो यहाँ राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, प्रत्येक टेंस में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और पांचवा आ गया हेल्पिंग वर्ब, अपने टेंस के अनुसार होता रहता है। हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने यहाँ आपको बता दिया क्या, 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बदली जाती है, 8 का एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस के, दोनों के हेल्पिंग वर्ब आपके सामने हैं। जो भी टेंस रहेगा यहाँ, इससे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव की सहायता क्या होती है, इज एम आर। तो ए लेटर के अनुसार यहाँ इज हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाय राम। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, राम राइट्स ए लेटर का। ये नियमों फिर से ध्यान दें, इसलिए इसको बताया, अभी फिर से समझाऊंगा उस वाक्य को, इसलिए बताया कि ध्यान दीजिए इसको। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं, जो नया ऑब्जेक्ट आएगा उसके पहले बाई लगेगा। और तीसरा, प्रत्येक टेंस में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे जो टेंस हो, 8 में से कोई भी टेंस हो, जब भी आप पैसिव बदलेंगे तो उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर लगेगा। और
चौथा पांचवा, हेल्पिंग वर्ब अपने टेंस के अनुसार बदलती है। हेल्पिंग केवल एक ही चीज बदलेगी, हेल्पिंग वर्ब, वो अपने टेंस के अनुसार बदलती रहेगी। उसके बदलने का तरीका यहाँ आपके सामने है कि एक्टिव वॉइस का ये है, जब पैसिव बनेगी तो हेल्पिंग वर्ब इसका ये हो जाएगा। छठा, पैसिव वॉइस उन्हीं वाक्यों की बदली जाती है जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पैसिव वॉइस आप उन्हीं वाक्यों की बदलेंगे जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बदलेगी। आप ऑब्जेक्ट जानेंगे कैसे? अगर वाक्य में क्या या किसको का उत्तर है। ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगता है? क्या और किसको का प्रश्न करने से। अगर वाक्य में क्या या किसको का उत्तर है तो इसका मतलब उस वाक्य में ऑब्जेक्ट है और इसका मतलब उस वाक्य की पैसिव वॉइस बदली जाएगी। और अगर वाक्य में क्या या किसको का उत्तर नहीं है, इसका मतलब उस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, उस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बदली जाएगी। जैसे एक वाक्य देखिए यहाँ, ही इज गोइंग टू स्कूल है, अगर he is going to school, वो स्कूल जा रहा है। क्या जा रहा है? कोई उत्तर नहीं है। किसको जा रहा है? कोई उत्तर नहीं है। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। इसका मतलब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब इस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। पैसिव वॉइस उन्हीं वाक्यों की बनती है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, और अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस वाक्य की पैसिव वॉइस कभी नहीं बनेगी। इसको, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेज की बदली जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 4 टेंस नहीं बदलते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये इसलिए नहीं बदलते क्योंकि इनकी पैसिव की सहायक क्रिया नहीं बनती। एक टेंस पहले उनकी सहायक, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का हैज बीन होता है एक्टिव में, तो उनकी सहायक क्रिया एक टेंस पहले ही चली जाती है। केवल बी होता है जिससे हम सहायक क्रिया को बढ़ाकर पैसिव बनाते हैं, और बी पहले ही चला है। तो सहायक क्रिया के अभाव के कारण, हेल्पिंग वर्ब न होने के कारण इन चारों टेंसेज की पैसिव वॉइस नहीं बनती। ठीक, अब आ जाइए आपकी वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने आपको ये सूत्र दिया, चाहे जो 8 टेंस में से चाहे जो, अगर वो अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसी फार्मूले का आप प्रयोग कीजिए और बड़ी आसानी से आप किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ टेबल में देखना है। जैसे देखो, अगर वाक्य कोई आ गया, ही हैज सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अब सबसे पहले देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। उसने यह प्रश्न हल कर लिया है, उसने यह प्रश्न हल कर लिया है। क्या हल कर लिया है? यह प्रश्न। इसका मतलब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो 2 चीजें ध्यान देना, आपको विशेष ध्यान देना है। पहली चीज, आप वाक्य में ऑब्जेक्ट है कि नहीं, और दूसरी चीज वह वाक्य किस टेंस में है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है और टेंस कौन सा है? हैज। हैज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। इसके पैसिव की सहायक क्रिया क्या होगी? हैज बीन, हैज बीन। अब आप देखिए, सब्जेक्ट पहले लगाएंगे सूत्र के अनुसार, तो जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाएगा, तो दिस क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हैज है, तो हैज बीन, हैज बीन। अब दिस क्वेश्चन के अनुसार क्या लगेगा? हैज बीन। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है आपका सॉल्व देगा, थर्ड फॉर्म है ही, लगा दीजिए इसको। उसके बाद अदर वर्ड, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट के बाद शब्द बचता है। अगर कोई शब्द नहीं है तो मत लिखिए, अगर है तो लिखिए, यहाँ नहीं है तो मत लिखिए। उसके बाद बाई है, बाई आप लगा दीजिए। और फिर जो ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ सब्जेक्ट है, वही यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान देना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए कि ये होता है, इसको भी ध्यान देना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। कोई नाउन है तो नाउन ही रहेगा। प्रोनाउन है
तो प्रोनाउन। इसका ध्यान रखिएगा, इसी के अनुसार बदलेंगे हम सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखिए यहाँ ही है तो जब वहां जाएगा, जब यहाँ ही है तो जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ही जाएगा। समझ में आया? इसी एक आध वाक्य और देख लीजिए, एक सेंटेंस और देखिए, जैसे द टीचर इज टीचिंग ग्रामर in the class. The teacher is teaching grammar in the class. अध्यापक कक्षा में व्याकरण पढ़ा रहे हैं। अब मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करें, क्या है किसको का प्रश्न कीजिए, क्या पढ़ा रहे हैं, ग्रामर। ये आपका ऑब्जेक्ट मिल गया और कौन सा टेंस है, इज प्लस आईएनजी मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपका इज एम आर रहेगा तो पैसिव की सहायक क्रिया इज एम आर प्लस बीइंग हो जाएगी टेंस के अनुसार। सबसे पहले इस सूत्र पर आइए, सब्जेक्ट लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वही सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ग्रामर। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार इज एम आर प्लस बीइंग तो इज बीइंग लग जाएगा। हेल्पिंग यहाँ वर्ब यहाँ का है इज बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड पार्ट टीचिंग का टाट, टीच का क्या हो जाएगा, टाट। उसके बाद अदर वर्ड है इन द क्लास। देखिए यहाँ अदर वर्ड आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद जो शब्द बचा है वही अदर वर्ड होता है, इन द क्लास वो आ गया यहाँ। उसके बाद बाई और फिर ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये नाउन है इसलिए कोई चेंजिंग नहीं, बाय द टीचर। खूब बढ़िया समझ में आएगा। कोई वाक्य नेगेटिव देख लीजिए। अब नेगेटिव अगर रहेगा तो एक चीज ध्यान देना है, जहां बी बीइंग, जैसे यहाँ देखिए बीइंग है, यहाँ बीन है और यहाँ बी है, विल बी सेल बी बीइंग बीन, इसके पहले हम नॉट दोनों के, जैसे हैज बीन है तो हैज नॉट बीन लगाएंगे, इज बीइंग है तो इज नॉट बीन। जब भी नॉट आएगा नेगेटिव रहेगा तो बी बीइंग बीन के पहले नॉट लगाएंगे। जैसे दे विल नॉट बाई मैंगो, दे विल नॉट बाई द मैंगो। वे आम को नहीं खरीदेंगे। क्या नहीं खरीदेंगे, आम। तो यहाँ आ गया सब्जेक्ट द मैंगो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल है फ्यूचर इंडेफिनिट विल, तो विल भी सेल भी हो जाएगा, विल भी लगेगा, और नॉट है तो विल नॉट भी हो जाएगा, विल नॉट भी। फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बात, इसी सूत्र को देखते रहिए, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। अदर वर्ड है नहीं, फिर बाई प्लस दे का यहाँ क्या देखिए, दे का क्या आया, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव भी देख लीजिए, इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस एक आध वाक्य देख लीजिए, जैसे हैव यू एवर सीन सच मैन, क्या आपने कभी ऐसा आदमी देखा है, कैसा, ऐसा आदमी, सच मैन, यही है हैव। ये देखिए वाक्य के आरंभ में हेल्पिंग वर्ब आ गया तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क लगा है। सेम सूत्र वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। अब हैव है तो हैज आने पर हैज बीन होता है, वही बात, हैव पहले आएगा और बी बीइंग बीन जो भी आएगा वो बाद में रहेगा। मूल सहायक क्रिया पहले, बी बीइंग बीन बाद में। तो अब किसके अनुसार, सच मैन के अनुसार, सच मैन, नो 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 सॉरी, हैज सच मैन एवर बीन सीन बाय यू, ऐसे हो जाएगा इसकी पैसिव। तो बड़े आसानी से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं इन नियमों के बाद। आठों टेंस बड़ी आसानी से समाप्त हो गए। अगर आप बढ़िया से ध्यान देंगे तो ये पूरा नियम आपके दिमाग में आ जाएगा, तुरंत आप पैसिव वॉइस किसी भी वाक्य की आठों टेंसेस की बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। शेष इसका पोर्शन अगले वीडियो हम आपको देंगे। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से भेजिए।